रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसीलिए देश में हजारों की संख्या में रेलवे स्टेशन हैं, जहां कुछ रेलवे स्टेशन इतने शानदार हैं कि उनकी गिनती वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनों में होती है। वहीं कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे भी हैं जो आज भी भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पर मशहूर हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन के यात्री की आपबीती बताएंगे जिसके बारे में बहुत सी चौंकाने वाली कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से ही एक कहानी है अनामिका की। तो बिना देर किए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। द नाइटमेयर। जनवरी की ठंडी रात में अनामिका ठीक समय पर स्टेशन पहुंच गई, लेकिन इतने लंबे सफर का सोचकर ही अनामिका की जान निकल रही थी। एक तो अकेली ऊपर से 2 दिन का सफर। अनामिका को अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि क्यों आखिर उसने दीमापुर जाने के लिए हामी भरी। अगर इनकार कर दिया होता तो अभी तक अपने मुलायम बिस्तर पर रजाई में घुसकर मजे से सो रही होती। लेकिन जब बॉस ने मीटिंग में अनामिका का नाम प्रोजेक्ट के लिए लिया तो वह मना ही नहीं कर पाई। उसने अपने साथ इस प्रोजेक्ट के लिए एक और लड़की को चुना था, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसका नाम शालिनी था। लेकिन निकलने से 2 दिन पहले ही शालिनी की अचानक ऑफिस में ही तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से शालिनी का अनामिका के साथ जाना नहीं हो पाया। और इसी वजह से आज अनामिका को अकेले ही दीमापुर के लिए निकलना पड़ा। शालिनी की अनामिका से बात हो गई थी और तय हो गया था कि जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होगी वह फ्लाइट से सीधे दीमापुर पहुंच जाएगी। स्टेशन पहुंचकर पता चला कि ट्रेन आधे घंटे देरी से आने वाली है। अनामिका ने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। मतलब 12:30 तक ट्रेन आ जाएगी। धीरे धीरे समय बिता और ट्रेन और लेट होती चली गई। स्टेशन लगभग खाली हो गया था। अनामिका अपने को ठंड से बचने के लिए एक कप चाय लेकर पीने लगी। 1 घंटे बाद करीब 1 बजे ट्रेन आई। 15 मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ना शुरू कर दिया था। अब तक अनामिका भी अपनी सीट पर आ चुकी थी। एक फर्स्ट क्लास की ऐसी केबिन में अनामिका के अलावा एक और शख्स थी जो अपनी बर्थ में सो रही थी। अनामिका ने उसकी चप्पल देखकर अंदाजा लगा लिया था कि कोई महिला उसके सफर की हमसफर है। चूंकि रात काफी हो चुकी थी और अनामिका भी अब दिन भर की थकी हुई थी, तो जल्दी से अपनी बर्थ सेट करके सो गई। कुछ देर बाद अनामिका की एक अजीब सी गंध की वजह से आंख खुल गई। उसने अपना फोन उठाकर उसमें समय देखा तो मालूम चला कि रात के 3:30 बज रहे थे। उसने मुंह पर से चादर हटाई तो देखा कि साथ वाली महिला बैठी हुई उसे ही घूर रही है। यह देख अनामिका थोड़ी डर गई। हिम्मत करते हुए अनामिका ने उससे पूछा, क्या हुआ आंटी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? लेकिन वह महिला बिना कुछ बोले वैसे ही उसको घूरती रही। अब तो अनामिका का डर और बढ़ता जा रहा था। एक बार फिर उसने हिम्मत करके पूछा, आंटी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ चाहिए क्या आपको? तभी अचानक एक झटके से ट्रेन रुक गई। शायद कोई स्टेशन आया था। झटका की वजह से उसे महिला को जैसे होश सा गया हो। वह बिना कुछ बोले वापस लेट गई है। अनामिका को उसके इस अजीब बर्ताव पर आश्चर्य हो रहा था और उसके समझ में भी नहीं आ रहा था कि इतनी अजीब सी गंध कहां से आ रही है और वह औरत कैसे इतनी गंध में भी आराम से सो रही है। ट्रेन ने वापस रफ्तार पकड़ ली। अनामिका गेट खोलकर अटेंडेंट को बुलाने गई। दोनों जब केबिन में लौटे तो अनामिका ने फिर से उसे अटेंडेंट को बोला, देखो कि कितनी गंदी और अजीब सी गंध आ रही है। अटेंडेंट ने केबिन में घुसते हुए बोला, मैडम मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है। अरे इतनी तेज तो आ रही है। अनामिका ने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला। अटेंडेंट ने कहा, वैसे मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है, फिर भी मैं यह फ्रेशनर स्प्रे कर देता हूँ। कहते हुए अटेंडेंट ने स्प्रे कर दिया और चला गया। अनामिका वापस गेट बंद करके अपनी सीट पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद फिर से वही अजीब सी गंध आने शुरू हो गई। बदबू ऐसी थी जैसे मांस सड़ रहा हो। मुंह पर कपड़ा रखकर अनामिका लेटी हुई थी कि तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बगल वाली औरत अपनी सीट से ऊपर हवा में तैर रही थी। इसको देखकर अनामिका की चीख हलक में ही अटक के रह गई। उठकर भागने की कोशिश करती हुई अनामिका ऐसे हो गई जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। ऐसी खोज में भी वह पसीने पसीने हो रही थी। अचानक वह औरत एक भयानक चीख के साथ अनामिका के ठीक
ठीक सामने आ गई। डर की वजह से अनामिका हिल भी नहीं पा रही थी। चीखना चाह रही थी, लेकिन सिर्फ आंसू ही गालों पर गिर रहे थे। उस औरत ने अनामिका के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर एक बार फिर उसे घूर कर देखा। अनामिका को समझ आ चुका था कि वह गंध कहां से आ रही थी। उस औरत ने हाथ बढ़ाकर अनामिका का गला पकड़ लिया और फिर से एक जोरदार चीख मारी। अनामिका ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने के लिए जैसे ही उसके हाथ पकड़े, कुछ चिपचिपी सी चीज उसके हथेलियों में लग गई और अचानक वह औरत हवा बनकर गायब हो गई। अनामिका डरकर गेट की तरफ लपकी। बाहर भागने के लिए बहुत कोशिश के बाद भी उसे गेट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अनामिका गेट पर ही बैठ गई और रोते रोते बाहर निकलने का आइडिया सोचने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई गेट को पूरी ताकत से खोलने से रोक रहा है। तभी उसको अपने फोन का ध्यान आया। वो केबिन में वापस जाकर झट से फोन उठाकर रेलवे पुलिस को फोन करने लगी कि अचानक किसी ने उसका फोन छीनकर खिड़की की तरफ उछाल फेंका। खिड़की की सीट से लड़कर उसका फोन गिर गया। अनामिका ने जोर जोर से दरवाजे को पीटकर मदद की, गुहार करी, लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाला लग रहा था कोई है ही नहीं। तभी अचानक से वही भयानक चीख के साथ वह औरत फिर से केबिन में जाने कहां से आ गई। उसने अनामिका के पैर को पकड़कर खींचा और केबिन की दीवार पर पटक दिया। अनामिका के सिर में चोट लग गई और होंठ फट गए, जिससे खून बहने लगा। जैसे ही उसे औरत ने खून देखा, उसने अपनी जीभ से उसे चाट लिया। खून चाटते ही उस औरत का चेहरा एक शैतान के चेहरे में बदलने लगा। एकदम काला जला हुआ चेहरा, आंखों की जगह बस खाली गड्ढे, लेकिन उनमें से कुछ चमकती हुई रोशनी सी दिख रही थी। नाक टूटी हुई प्रतीत हो रही थी। मुंह में दांत थे, मगर इंसानों से काफी अलग। जीभ एकदम काली थी। जले हुए चेहरे से खून रिस रहा था। अनामिका इतना भयानक चेहरा देखते ही बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा केबिन में वह अकेली है। वह औरत इस बार उसे कहीं नहीं दिखी। उसने देखा अटेंडेंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो जल्दी से आगे बढ़कर अनामिका ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखकर पुकारा। अटेंडेंट जैसे ही उसकी तरफ घूमा, अनामिका ने उससे यही सवाल पूछा कि मेरे केबिन में जो औरत थी वो कहाँ है। अटेंडेंट ने कहा, इस केबिन में आपके अलावा और कोई नहीं है। अनामिका को उसकी कई बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो वापस अपने केबिन में गई और उसने फिर एक बार पूरा केबिन तलाशा, लेकिन उसे कोई महिला नहीं मिली। फिर उसने शीशे में जाकर अपना चेहरा देखा। उसका सर और होंठ दोनों ही सही थे। अटेंडेंट ने कहा, शायद आपने कोई बुरा सपना देखा है। अनामिका उसकी बात पर यकीन करके वापस सो गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन एक झटके के साथ किसी स्टेशन पर रुक गई। अनामिका की भी अब नींद खुल चुकी थी। अनामिका ने बाहर निकलकर देखा तो उसे उस स्टेशन पर कोई नहीं दिखा। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा था। अनामिका ने एक चीज और नोटिस की, जिस ट्रेन में वो सफर कर रही थी उस ट्रेन में उसके अलावा उसे और कोई नजर नहीं आ रहा था। अभी तक वो सिर्फ एक अटेंडेंट से ही मिली थी जो उस कोच में था, मगर अब वो भी नहीं दिख रहा था। अनामिका ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे थोड़ी दूर पर प्लेटफॉर्म पर एक खंबे के साइड में एक टीटी खड़ा हुआ दिखा। अनामिका भागते हुए उसके पास गई। सर प्लीज मेरी मदद करिए, गिड़गिड़ाते हुए अनामिका ने कहा। अनामिका की बात सुनकर टीटी ने कहा, क्या हुआ मैडम, आप इतनी घबराई क्यों हैं? अगर कोई बात है तो मुझे बताइए। अनामिका ने सारी आप बीती टीटी को बताई और उसने कहा कि अब वह वापस इस ट्रेन पर नहीं चढ़ना चाहती है और उसे इस जगह पर भी नहीं रहना। टीटी ने यह सब सुनकर हंसते हुए कहा कि इस मॉडर्न जमाने में आप भूत और चुड़ैल पर विश्वास करती हैं। अनामिका ने कहा कि वो सच कह रही है। अनामिका के इतने कहते ही ट्रेन ने सिग्नल दे दिया और ना चाहते हुए भी अनामिका को ट्रेन में वापस चढ़ना पड़ा। अनामिका दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर खड़े टीटी को देख रही थी, जो उसे ही देख मुस्कुरा रहा था। 2 घंटे बाद दीमापुर का स्टेशन आ चुका था। अनामिका जल्दी से स्टेशन पर उतरी और उसने देखा कि इस स्टेशन पर काफी चहल पहल है। अनामिका ने राहत की सांस ली। उसके बाद अनामिका ने कभी भी ट्रेन में रात को सफर नहीं किया।